विवेकानंद कहते हैं, वक्त कहता है मैं फिर ना आऊँगा, क्या पता मैं तुझे हंसाऊँगा या रुलाऊँगा। जीना है तो इस पल को ही जी लें, क्योंकि इस पल को मैं अगले पल तक ना रोक पाऊँगा। समय का महत्व। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में समय का सही से उपयोग नहीं करते हैं। समय का महत्व समझना बेहद ज़रूरी होता है। ज़िंदगी में हमें जो हासिल करना होता है वो हमें सही वक्त पर हासिल कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी मौके कम और धोखे ज़्यादा देती है। समय हाथ से निकलने के बाद केवल हमारे पास पछतावा ही रहता है। जब हम उस गुजरे समय पर पछताते हैं, तभी भी हमारा समय ही गुजर रहा होता है। एक दिन स्वामी विवेकानंद नदी के किनारे नाव का इंतजार कर रहे थे। तब वहां पर उनके पास एक साधु आकर बैठ गए। साधु ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं यहाँ पर नाव का इंतजार कर रहा हूँ। साधु ने पूछा, आपका नाम क्या है। विवेकानंद ने कहा कि मैं विवेकानंद हूँ। साधु चौंक गए और कहने लगे कि आप सच में वो महान स्वामी विवेकानंद हैं। वो ही हैं। विवेकानंद ने कहा, हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। साधु ने विवेकानंद से कहा कि तो फिर आप क्यों यहाँ पर बैठे हो। और इतना कहते ही साधु पानी पर चलने लगे। साधु ने पानी पर चलते हुए स्वामी विवेकानंद से कहा कि देखो, मैं पानी पर चल सकता हूँ, क्या आप नहीं चल सकते हो। स्वामी विवेकानंद ने इसका उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद नाव आ गई और स्वामी विवेकानंद ने उस साधु से कहा कि आप भी चलिए मेरे साथ उस पार नाव में। साधु बिना कुछ सोचे तुरंत विवेकानंद के साथ नाव में बैठ गए। स्वामी विवेकानंद ने उस पार पहुंचते ही नाव का भाड़ा दिया, सिर्फ 1 रुपए। विवेकानंद ने बड़े ही विनम्रता से साधु से पूछा कि आपने ये अद्भुत विद्या प्राप्त करने में कितना समय गुजार लिया। साधु ने कहा कि मैंने ये विद्या प्राप्त करने में 15 साल व्यतीत किए, तब जाकर मुझे ये विद्या प्राप्त हुई है। स्वामी विवेकानंद ने साधु से कहा कि आपने जो विद्या प्राप्त की है, उस विद्या के लिए केवल 50 पैसे देकर आप इस पार से उस पार जा सकते हो। यानी केवल 50 पैसे के लिए आपने अपने 15 साल बिगाड़ दिए। स्वामी विवेकानंद का कहने का तात्पर्य सिर्फ यही था कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें इस तरह बेकार के कामों में अपना समय नहीं बिगाड़ना चाहिए। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद और साधु की यह कहानी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी तरह की नई नई कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संपदा को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर फॉलो कीजिए। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल ज्ञान संपदा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।